मैं लोक निर्माण विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं कि प्रदेश के अंदर 24 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप अच्छी सड़कों के निर्माण के सपने को लोक निर्माण विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ जन भावनाओं के अनुरूप साकार कर रहा है। आज 2250 करोड़ रुपए की लागत से विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से, यानी जो लोन हम लोगों ने वहाँ से लिया है उसकी मदद से लोकार्पित होने वाली और शिलान्यास किए जाने वाली इन परियोजनाओं को एक साथ हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदेशवासियों को समर्पित कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को हृदय से अपनी बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण निरंतर 2017 में सरकार आने के बाद उनकी पहली मांग होती थी कि गड्ढा मुक्त सड़कें, और उस समय लोक निर्माण विभाग को नोडल विभाग बनाकर के प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कों का जो अभियान प्रारंभ हुआ, 1,20,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में एक समय सीमा के अंदर लोक निर्माण विभाग को सफलता प्राप्त हुई। और जो पहले उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था 2017 के पहले कि जहां से सड़कों पे गड्ढे प्रारंभ हो समझिए उत्तर प्रदेश है, आज उत्तर प्रदेश ने इस पूरी तस्वीर को बदला है। ये केवल आज ये लोकार्पण और शिलान्यास का ही कार्यक्रम नहीं, बल्कि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी में उत्तर प्रदेश की सीमा एक देश नेपाल से जुड़ती है, 7 राज्यों से जुड़ती है। हमारे 54 ऐसे मार्ग हैं जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। इन सभी को 4 लेन के साथ जोड़ने के लिए भी युद्ध स्तर पर लोक निर्माण विभाग ने कार्य प्रारंभ किया। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जहां पर अच्छी सड़कें प्रारंभ हो वह उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ वहां से मानी जाती है। और उत्तर प्रदेश आज अच्छी सड़कों के लिए, अच्छी विद्युत व्यवस्था के लिए, अच्छी कानून व्यवस्था के लिए और सुशासन की एक नई नजीर प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे रहा है। समयबद्ध ढंग से जनहित में त्वरित निर्णय लेने और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और उनके साथ बेहतर संवाद का ये परिणाम इस रूप में सामने आया है। एक बड़ी कार्य योजना को लेकर के लोक निर्माण विभाग ने कार्य जो प्रारंभ किया, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के बाद हर जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने, हर तहसील और विकासखंड मुख्यालयों को भी 4 लेन के साथ जोड़ने, कभी कोई सोचता ही नहीं था, लेकिन आज ये सपना साकार हो रहा है। जहां पर पहले लोग सिंगल लेन और 4 लेन की बात करते थे, 2 लेन की बात करते थे, आज वहां पे 4 लेन की सड़कें बन रही हैं। एक एक गांव को बेहतर कनेक्टिविटी दी जा रही है। हर प्रकार से इस कोविड-19 के संक्रमण से जब देश और दुनिया प्रभावित है, तब भी विकास की परियोजनाएं कनेक्टिविटी की हो, चाहे वह ब्रिजेज की हो, निरंतर उस कार्यक्रम को विभाग बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आवश्यकता पड़ी, हम लोगों ने बजट से भी पैसे देने में कोताही नहीं की। ये सभी परियोजनाएं कुछ शिलान्यास की हैं, कुछ लोकार्पण की हैं, जिसमें हम लोगों ने विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से 70% लोन लिया है और 30% शासकीय बजट से धनराशि इन कार्यों के लिए उपलब्ध कराया गया है। स्वाभाविक रूप से जब हम विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेते हैं तो उनकी कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों को विभाग जब पालन करता है तब वह लोन समयबद्ध ढंग से एक निश्चित किस्त के आधार पर प्राप्त होता है।
और विभाग ने समयबद्ध ढंग से इस कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, जिसके कारण विश्व बैंक जैसी संस्थाएं और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आसानी से विभाग को लोन देने के लिए सहमत होता है। मैं एक बार फिर से विभाग को, खासतौर पर विभागीय मंत्री उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, राज्य मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी को, जो भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सांसदगण हैं, माननीय विधायकगण हैं, उन सब ने जो प्रयास किया है अच्छी सड़क वहां पर हो। मैं देखता हूं आज भी माननीय जनप्रतिनिधिगण लगातार इस बात के लिए प्रयास करते हैं कि हमारे क्षेत्र में सड़क अच्छी हो, जहां ब्रिजेस बनने हैं ब्रिजेस बनाने के लिए, जहां आरओबीस बनने हैं आरओबीस के लिए, जहां पे अंडरपास बनने हैं अंडरपास के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और आज उनकी मेहनत साकार रूप ले रही है। मैं इस अवसर पर उन सबको भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास की प्रक्रिया एक सकारात्मक माहौल में निरंतर इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी। मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़क निर्माण के लिए बेहतर और अच्छी सड़कें ये विकास की आधार होती हैं, ये निवेश का भी आधार बनती हैं और उसके लिए जो प्रयास प्रारंभ हुआ है इसके लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। परियोजनाओं की योजनाओं की शुरुआत यहाँ पर सुशासन को लेकर उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अच्छी सड़कें जो हैं वो अब यूपी के नाम से ही जानी जाएंगी।